हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या बस दुनिया भर की जीके से अपडेट रहना चाहते हैं तो यह सीरीज सिर्फ आपके लिए है। अक्सर स्टूडेंट्स के पास मोटी मोटी किताबें और लंबे न्यूज़पेपर पढ़ने का समय नहीं होता है, इसलिए मैं लेकर आया हूं जीके का डेली डोज। यहाँ हम हर रोज सिर्फ कुछ मिनटों में सबसे बड़ी और ज़रूरी जीके अपडेट्स को समझेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ही काम आने वाली हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जीके अपडेट्स को। फ्रेंड्स, तकनीक की दुनिया में भारत ने आज एक और बड़ी छलांग लगाई है। आत्मनिर्भर भारत के सपने को सच करते हुए आईआईटी मद्रास ने देश को एक नया और बेहद ताकतवर सुपर कंप्यूटर दिया है जिसका नाम है परम शक्ति। आपको बता दें कि यह कोई साधारण कंप्यूटर नहीं है। परम शक्ति को पूरी तरह से भारत में ही डिजाइन और तैयार किया गया है। इसकी रफ्तार इतनी तेज है कि यह 3.1 पेटाफ्लॉप्स की पावर के साथ काम करता है। आसान भाषा में कहें तो यह देश के सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर्स में से एक है। इसकी मदद से अब भारत में रिसर्च, विज्ञान और डेटा से जुड़े काम चुटकियों में पूरे हो जाएंगे। यह डिजिटल इंडिया की दिशा में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है जो हमें विदेशी तकनीक पर निर्भर रहने के बजाय खुद के दम पर आगे बढ़ने की ताकत देता है। परम शक्ति सुपर कंप्यूटर की ताकत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि यह एक सेकंड में 3.1 क्वाड्रिलियन कैलकुलेशन कर सकता है। इसकी वजह से बड़ा डेटा को प्रोसेस करना अब बहुत ही आसान हो जाएगा। इसे आईआईटी मद्रास और CDAC ने मिलकर पूरी तरह भारत में ही बनाया है। यह सिस्टम CDAC के रुद्र सर्वर सीरीज पर आधारित है और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर पर काम करता है। यह दिखाता है कि भारत अब टेक्नोलॉजी के मामले में आत्मनिर्भर बन रहा है। परम शक्ति सुपर कंप्यूटर परम रुद्र क्लस्टर का एक हिस्सा है। इससे बिना रुके चलाने के लिए एडवांस कूलिंग सिस्टम और लगातार बिजली सप्लाई जैसी आधुनिक सुविधाएं भी दी गई हैं। इस पूरे प्रोजेक्ट को नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत तैयार किया गया है, जिसे भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री और साइंस और टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ने साथ मिलकर बनाया है। भारतीय डाक सेवा ने 2 नई प्रीमियम सेवाएं स्पीड पोस्ट 24 और स्पीड पोस्ट 48 शुरू की है, जिसका मकसद 24 और 48 घंटे के भीतर डिलीवरी पक्की करना है। भारतीय डाक सेवा ने 2 नई प्रीमियम सेवाएं स्पीड पोस्ट 24 और स्पीड पोस्ट 48 शुरू की है, जिनका मकसद 24 और 48 घंटों के भीतर डिलीवरी पक्की करना है। यह कदम इंडिया पोस्ट को आधुनिक बनाने और लोगों की जरूरतों को तेजी से पूरा करने के लिए उठाया गया है। स्पीड पोस्ट 24 और 48 सेवाएं समय की पाबंदी और भरोसे का नया पैमाना तय करेंगी। ये सेवाएं लॉजिस्टिक्स के सेक्टर में इंडिया पोस्ट को और भी मजबूत बनाएंगी। अब जरूरी डॉक्यूमेंट्स और पार्सल्स को बड़े शहरों के बीच तय समय पर पहुंचना बहुत आसान और भरोसेमंद हो जाएगा। दोस्तों, ये नई सेवाएं इंडिया पोस्ट को हाईटेक बनाने और बेहतर लॉजिस्टिक्स से जोड़ने की कोशिश का हिस्सा है। तेज डिलीवरी की यह सुविधा बिजनेस और आम नागरिकों दोनों के काम आएंगी। खास तौर पर उन इलाकों में इसका बड़ा फायदा होगा जहां प्राइवेट कोरियर कंपनियां नहीं पहुंच पाती हैं। मेघालय के न्यायिक इतिहास में शनिवार को एक नया अध्याय जुड़ गया है जब जस्टिस रेवती मोहिती डेरे ने मेघालय हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। मेघालय जाने से पहले जस्टिस रेवती मोहिती डेरे बॉम्बे हाईकोर्ट में न्यायाधीश थीं। उन्हें संविधान, क्रिमिनल और सिविल कानूनों का गहरा अनुभव माना जाता है। उनके शानदार काम और अनुभव को देखते हुए पिछले साल 18 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने उनके नाम की सिफारिश की थी। मेघालय जैसे समाज के लिए जस्टिस डेरे की नियुक्ति बहुत ही खास है, क्योंकि यहाँ महिलाओं को समाज में ऊंचा दर्जा प्राप्त है, यानी ये एक मैट्रियार्कल स्टेट है। लेकिन अब तक हाईकोर्ट की कमान किसी महिला के हाथों में नहीं दी गई थी। जानकारों का मानना है कि यह फैसला न्यायपालिका में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने और सबको समान अवसर देने की दिशा में एक बहुत ही बड़ा कदम है। भारतीय मूल के मैथमेटिशियन नलिनी जोशी ने इतिहास रच दिया है। दोस्तों, वह न्यू साउथ वेल्स साइंटिस्ट ऑफ द ईयर का सम्मान पाने वाली पहली गणितज्ञ बनी है। यह पुरस्कार उनके अप्लाइड मैथमेटिक्स में किए गए शानदार काम को सराहता है। उनकी यह जीत विज्ञान के क्षेत्र में गणित की बढ़ती अहमियत और डाइवर्सिटी का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। आमतौर पर यह पुरस्कार अप्लाइड साइंस के लिए दिया जाता है, लेकिन नलिनी जोशी की जीत यह दिखाती है कि गणित हर विज्ञान की बुनियाद है। उनका काम क्लाइमेट मॉडलिंग और सिक्योर कम्युनिकेशन सिस्टम जैसी आधुनिक तकनीकों को मजबूती देना है, जो सीधे तौर पर भले न दिखें लेकिन समाज के लिए बेहद ही जरूरी हैं। नलिनी जोशी सिडनी विश्वविद्यालय में अप्लाइड मैथमेटिक्स की चेयरपर्सन हैं। वह इस विश्वविद्यालय की पहली महिला गणित प्रोफेसर बनकर पहले ही इतिहास रच चुकी हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें इंटीग्रेबल सिस्टम में उनके शोध के लिए जाना जाता है, जो पानी के बहाव, तरंगों और प्रकाश की गतिविधियों को समझने में मदद करता है। साइंस और नेचर की दुनिया से आज एक बेहद रोमांचक खबर सामने आ रही है।
भारत के उत्तर पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश के दुर्गम जंगलों ने एक बार फिर दुनिया को हैरान कर दिया है। पूर्वी हिमालय के बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट से मेढकों की 2 ऐसी प्रजातियां मिली हैं जिन्हें आज से पहले कभी नहीं देखा गया है। दिल्ली विश्वविद्यालय की एक टीम, जिसका नेतृत्व भारत के मशहूर फ्रॉगमैन प्रोफेसर SD बीजू कर रहे थे, इन 2 नई प्रजातियों को खोज निकाला है। इनके नाम है सोमन्स स्लेंडर आर्म फ्रॉग और मेचुका स्लेंडर आर्म फ्रॉग। ये छोटी सी दिखने वाली खोज दरअसल बहुत बड़ी है। इसे अमेरिकी साइंटिफिक जर्नल PRJ में प्रमुखता से प्रकाशित किया गया है। यह रिसर्च बताती है कि हिमालय की गोद में अभी भी प्रकृति के कई अनमोल रहस्य छिपे हैं, जिनका दुनिया के सामने आना बहुत जरूरी है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अरुणाचल के ये घने जंगल जैव विविधता का खजाना है। इस खोज ने न केवल भारत का मान बढ़ाया है, बल्कि यह भी याद दिलाया है कि हमें अपने इन वन्य जीवों और जंगलों को बचाने के लिए निरंतर शोध और संरक्षण की जरूरत है। तो दोस्तों, ये थे आज के वो टॉप अपडेट्स जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बेहद जरूरी हैं। उम्मीद है कि जीके का डेली डोज का आज का यह सेशन आपके लिए काफी मददगार रहा होगा।